question we have is if f of x is equal to log of mod x, x is not equal to 0, then we have to find the value of f dash x. ठीक है, so here अब यहाँ पे हमारे पास में ना देखो केसेस बनेंगे क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 0 है एंड log ऑफ mod x है. सो फॉर दैट वी हैव, अब हमने f ऑफ x का ही केस बना लेना है. दो बनेंगे क्योंकि mod x है. इफ x इज ग्रेटर देन 0, इफ x इज लेस देन 0, क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 0. नाउ अगर x इज ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, तो वैल्यू क्या होगी इसकी? पॉजिटिव. x इज लेस देन 0 होगा तो वैल्यू विल बी log ऑफ माइनस x. ठीक है, वी हैव दिस. So now we have to find the value of f dash x. So for that we have derivative of log x, that is 1 by x when x is greater than 0, and then derivative of this, that is minus of 1 by x into x derivative, that is minus 1. ठीक है, x is less than 0. So we have 1 by x ही आ गया. ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास में. So that is we have f dash x is equal to 1 by x. आ गया, सेम आंसर है. ठीक है, अब हम अपने देखें उसमें चेक करें क्वेश्चन में कि पार्ट गिवन है भी है कि नहीं. सो हेयर वी आर गिवन बी पार्ट. ठीक है, सो आवर बी पार्ट इज करेक्ट. नाउ लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस. दैट इज वी हैव क्वेश्चन 11th. Question 11th is that is f of x is equal to sin x, gx is equal to x square, hx is equal to log x, and we have capital Fx is equal to h of g of f of x. ठीक है, so we have to find capital F double dash. ठीक है, x that is डबल डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है ये वाले फंक्शन का. so for that हमें सबसे पहले जो ये चीज़ है हमें ये सॉल्व करनी पड़ेगी. ठीक है, that is h of g of f of x, ये चीज़ होती है. ठीक है, ये हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया हुआ है रिलेशन फंक्शन में. सो अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा खोल लें, वैल्यू पुट करें. दैट इज h ऑफ g ऑफ f ऑफ x. अब f ऑफ x हमारे पास में दैट इज sin x. ठीक है, g ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर. ठीक है, सो वी हैव दैट इज h ऑफ sin x स्क्वायर हो गया. ठीक है, so now we have that is h of x is equal to log x. तो h of sin x स्क्वायर, क्योंकि हमने x से रिप्लेस करना होता है बेसिकली. ठीक है, so we have log of sin x स्क्वायर. ठीक है, ये आ गया हमारे पास में कैपिटल एफ एक्स फंक्शन. सो नाउ वी नीड टू फाइंड डबल डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ एक्स फंक्शन. ठीक है, सो फॉर दैट लेट्स सी, पहले हम सिंगल एफ एक्स निकालेंगे उसका. दैट इज f dash x is equal to, we have our log of sin x क्या. ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम log of sin x क्या. ठीक है, so f dash x is equal to 1 by sin x क्या. ठीक है, log को कंप्लीट किया. now derivative of sin x क्या, that is cos x क्या. डेरिवेटिव ऑफ एक्स का चेन रूल लग रहा है यहाँ पे. ठीक है, दैट इज 2x. सो वी हैव दैट इज कॉट एक्स क्या इंटू 2x. ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड डबल डैश एफ एक्स. ठीक है, सो अगेन टेकिंग डेरिवेटिव वी हैव डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स क्या, दैट इज माइनस कोसेकेंट एक्स क्या इंटू 2x plus 2 cot x square into derivative of x, that is 1. So we have minus 4x square. ठीक है, सिंप्लीफाई कर लिया. cosecant x square plus 2 cot x square. ठीक है, सो हम देखेंगे हमारे पास में कुछ है ऐसा MCQ के उसमें ऑप्शंस में. सो वी हैव हियर दैट इज B पार्ट 2 cot x square minus 4x square cosecant x square. So here we have B part is correct. So now let's proceed to another question, that is question 12th. That is we have f of x is equal to cot inverse of x raised to the power x minus x raised to the power minus x dividing by 2, and we have to find value at f dash 1. Clear? That is our question 12th. लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू डू. फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव तो फाइंड करना ही पड़ेगा.
ठीक है. सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, नाउ हेयर वी हैव कॉट इनवर्स. ठीक है. सो हमारे उसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज -1 ऑफ 1 प्लस एक्स. क्या एक्स की जगह हमारे पास में ये फंक्शन है, दैट इज एक्स रेज टू द पावर एक्स माइनस एक्स रेज टू माइनस एक्स डिवाइडिंग बाय 2 होल स्क्वायर. नाउ डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, दैट इज हम इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं. ठीक है. 1/2 एक्स रेज टू द पावर एक्स माइनस एक्स रेज टू द पावर माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास में नहीं तो हमें लॉग वगैरह लेके करना पड़ेगा. ठीक है. सो पहले जब हमने इसका एलसीएम लिया, देन वी हैव एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये 1/2 मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया. ठीक है. वी हैव हेयर 2 प्लस एक्स रेज टू द पावर एक्स माइनस एक्स रेज टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 2. ठीक है. ऊपर चला गया. एंड हेयर वी हैव डेरिवेटिव एज इट इज, 2 कैंसल्ड. ठीक है. एंड ये हमारे पास में नीचे बन गया एक्स रेज टू द पावर एक्स प्लस एक्स रेज टू द माइनस एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला. ठीक है. हमारे पास में ये आ गया. सॉल्व करके ये चीज़ आ गई, 2 कैंसल, नीचे हमारे पास में प्लस में बन गया. नाउ अब सी इसका डेरिवेटिव जो हमारे पास में मेन स्टेप था. ठीक है. नाउ अब आप इसमें क्या कर सकते हो, आपने इसको कैसे लिखना है. अगर अब मैं यहाँ पे अलग अलग लॉग लेने लगी तो बहुत लंबा हो जाएगा. हम इसको लिख सकते हैं ई रेज टू द पावर लॉग एक्स. ठीक है. मैंने ई लॉग लगा दिया क्योंकि ई लॉग वो कैंसिल हो जाएंगे. सो यहाँ पर भी मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ई लॉग एक्स रेज टू माइनस एक्स. अब नाउ लॉग की प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे पता है. लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हमारे पास में लॉग ऑफ एम रेज टू द पावर एन, दैट इज एन लॉग ऑफ एम, ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास में लॉग की. सो हेयर वी हैव दिस इज एज इट इज, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स लॉग एक्स माइनस ऑफ ई माइनस लॉग एक्स एक्स लॉग एक्स. ठीक है. हमारे पास में ये आ गया. सो नाउ हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना एक्सपोनेंशियल में, जो कि ज़्यादा इजी है हमारे पास में फाइंड करना. डेरिवेटिव ऑफ दिस पार्ट वी हैव दिस इज एज इट इज. ठीक है. एंड डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स लॉग एक्स. ठीक है. एक्सपोनेंशियल में उसकी पावर पहले सेम रहती है, एक्सपोनेंशियल एज इट इज. नाउ इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर. ठीक है. दैट इज एक्स एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स 1/x प्लस, अभी इसका किया, प्लस लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स दैट इज 1. ठीक है. माइनस ऑफ इसका डेरिवेटिव. ठीक है. सो फॉर दैट वी हैव e रेज टू द पावर माइनस एक्स लॉग एक्स. नाउ डेरिवेटिव वी हैव माइनस एक्स इंटू 1/x प्लस log x इंटू -1. ठीक है. सो यहाँ से अब हमारे पास में वी हैव दिस पार्ट एज इट इज. अब यहाँ पे देखो इसका माइनस माइनस मैंने बाहर निकाल लिया. वी हैव ई रेज टू द पावर एक्स लॉग एक्स इंटू कैंसल्ड 1 प्लस लॉग एक्स प्लस कैंसल्ड ई रेज टू द पावर माइनस एक्स लॉग एक्स 1 प्लस लॉग एक्स. ठीक है. हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, माइनस इसका जो था बाहर निकाल लिया तो वो प्लस बन गया. एंड 1 प्लस लॉग एक्स एज इट इज इंटू ई रेज. अब यहाँ पे ये कॉमन आ रहा है. ठीक है. सो हम इसको लिख लेंगे दिस पार्ट एज इट इज, ई रेज टू द पावर एक्स लॉग एक्स प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स इंटू log x. Now here 1 प्लस log x. ठीक है. ये था हमारे पास में. सो नाउ हमने वैल्यू पुट करनी है बेसिकली यहाँ पे. ठीक है. हमने फाइंड करना था f डैश 1. ठीक है. वी हैव टू फाइंड f डैश 1, दैट इज x की वैल्यू 1, ये 1 हो गई, दैट इज 1 प्लस 1 माइनस में. एंड यहाँ पे देखो अगर मैं इसको कर लूँ x ऊपर, ई लॉग एक्स रेज टू द पावर x प्लस ई लॉग एक्स रेज टू द पावर माइनस एक्स. ठीक है.
इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, मैंने थोड़ा इसको कर लिया, ई लॉग कैंसल्ड, ठीक है। सो वी हैव -1/2, अभी हमने यहीं पे पुट करी, यहाँ पे हमने पुट नहीं करी। वी हैव x raised to the power x प्लस x raised to the power -x इंटू 1 प्लस log x, ठीक है। नाउ अगेन पुटिंग वैल्यू, वी हैव -1/2 1 प्लस x raised to the power -x में हमने 1 की वैल्यू पुट करी तो 1 -1, ठीक है, बट 1 नहीं होती है ये भी, 1 प्लस log 1 दैट इज 0. So we have here -1/2 into 1 plus 1 2 into 1, that is we have -1. So now देखिए हमारे पास में ऑप्शंस में है भी है ये. So we have A part is correct, -1. क्लियर. इसमें मेन जो पार्ट था हमारे पास में देखने वाला वो हमारे पास में ये था, ठीक है. Question we have is question 13th, that is if f of x is equal to mod of cos x minus sin x, then f dash at pi by 4 हमने फाइंड करना है. अब यहाँ पे सी वी आर गिवन मॉड, तो जब भी मॉड होता है हमने केस बनाने होते हैं, ठीक है. एंड f dash pi by 4 पे मतलब x is equal to pi by 4 है, ठीक है. सो अगेन हम पहले f of x के केस बना लेंगे, दैट इज व्हेन x इज ग्रेटर देन pi by 4, x इज लेस देन pi by 4, ठीक है, ये चीज़. अब यहाँ पे देखो जब हमारे पास में x पाई बाय 4 से बड़ा होता है तो हमारे पास में क्या साइन कॉस, तो हमारे पास में वैल्यू कैसे होती है 0 1/2 1/√2 √3/2, ठीक है. एंड इसमें हमारे पास में इनवर्स चलती है, दैट इज 1/2 √3/2 1/√2 1/2 0, ठीक है. सो अब जब हमारे पास में एंड यहाँ पे पाई बाय 4 है, ठीक है. सो पाई बाय 4 के अगर हम लेस देन जाएंगे तो हमारे पास में वैल्यू किसकी ग्रेटर है, दैट इज कॉस की. तो ये वाला हमारे पास में फंक्शन एज इट इज रहा, ठीक है, कॉस ऑफ माइनस साइन एक्स एज इट इज रहा, क्योंकि हमारे पास में जो ये चीज़ है वो पॉजिटिव ही है. बट नाउ फॉर एक्स ग्रेटर देन पाई बाय 4 से जब हम आगे जाएंगे तो साइन की वैल्यू बड़ी हो जाती है, कॉस की वैल्यू डिक्रीज होने लग जाती है, ठीक है. सो वी हैव दैट इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है. ये पता लगा फंक्शन कहाँ से आया हमारे पास में, दैट इज माइनस ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, क्योंकि मॉड का काम ही यही होता है ना. हमें पता है ना कि अगर कोई चीज़ नेगेटिव हो तो मॉड उसके आगे पहले ही नेगेटिव लगा देता है ताकि वो हमारे पास में रिजल्टेंट में पॉजिटिव हो जाए, ठीक है. सो ये हमारे पास में आ गया ये फंक्शन. नाउ वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ एफ डैश एट पाई बाय 4. सो एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, एफ डैश एक्स यहाँ पे दैट इज कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाय 4. एंड हियर वी हैव माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स फॉर एक्स इज लेस देन पाई बाय 4, ठीक है. इसको हमने लिख लेना, दैट इज माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. बट अभी अगर हम ध्यान से देखें हमारे पास में ये तो सेम ही नहीं आ रहे हैं, ठीक है. एफ डैश अगर पाई बाय 4 की वैल्यू भी निकाल लें, दैट इज कॉस ऑफ पाई बाय 4 1/√2 प्लस 1/√2, ठीक है, यही आ जाएगा हमारे पास में, दैट इज 2/√2. एंड हियर वी हैव माइनस 2/√2, दैट इज LHL इज नॉट इक्वल टू हियर RHL, ठीक है. हमारे पास में LHL RHL है ही नहीं है, ये हमारे पास में उसमें डिफरेंशिएबिलिटी एंड उसकी प्रॉपर्टी होती है कि इक्वल होना चाहिए, ठीक है, तभी डिफरेंशिएटिव होगा वो. सो हमारे पास में अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हमारे पास में दोनों इक्वल ही नहीं है. सो हमारे पास में जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता. सो वी हैव, अब यहाँ पे हम वैल्यू देखें इसकी ऑप्शंस में, दैट इज वी हैव फॉर दिस क्वेश्चन वी हैव नन ऑफ दीज आंसर, ठीक है. ये क्वेश्चन मैंने क्यों किया था, बिकॉज क्योंकि बच्चों को यूजुअली लगता है जब नन ऑफ दीज वाली आती है बच्चे देखते नहीं है ध्यान से, तो बच्चे अपना तुक्का मार देते हैं कि नन ऑफ दीज तो वैसे भी नहीं होने वाला, बट कहीं बार हमारे पास में नन ऑफ दीज आंसर हो भी सकता है, ठीक है. सो नाउ प्रोसीडिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव आवर क्वेश्चन 14th, दैट इज y इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ tan इनवर्स x. देन वी हैव टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है. So we have our question 14th, y is equal to secant of tan inverse of x
वी हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखो हमारे पास में tan इनवर्स x है, ठीक है, एंड सेकेंड का ये है, तो अगर मैं डेरिवेटिव कर भी दूंगी लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चला जाएगा हमारे पास में, तो हम क्यों ना यहीं पे इसको सेकेंड में कुछ बना लें। अब हमने छोटे होते वो तो सब सीखा ही हुआ है, ठीक है, कि tan अगर हमारे पास में बेसिकली होता है तो हमारे पास में वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, ठीक है। सो हमारे पास में एक ट्राइंगल हमने बना लिया। अब परपेंडिकुलर बाय बेस दैट इज मतलब परपेंडिकुलर x है एंड बेस मेरे पास में 1 है, ठीक है, दैट इज x1। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, x² प्लस 1 का अंडर रूट, ठीक है। सो नाउ अब यहाँ से हम सीकेंड की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब नाउ सीकेंड की वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी, दैट इज सीकेंड की वैल्यू दैट इज बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है। हमारे पास में यही होती है, बेस बाय हाइपोटेनस होती है हमारे पास में कॉस की, बेस बाय हाइपोटेनस। तो हमारे पास में सीकेंड की क्या हो जाएगी, दैट इज हाइपोटेनस बाय बेस, ठीक है, दैट इज अंडर रूट ऑफ x² प्लस 1। एंड ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ सीकेंट इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x², ठीक है। तो जब भी हमारा लाई करेगा तो हमारे सीकेंट कैंसिल हो जाएगा, दैट इज वी हैव 1 प्लस x², ठीक है। सो नाउ वी हैव टू फाइंड dy by dx at x is equal to 1. So for that we have, अब इसका डेरिवेटिव करना बहुत ईजी है, सबको आता है ये, ठीक है। सो वी हैव दिस, ठीक है, 2 कैंसल्ड, नाउ वी आर लेफ्ट विद x डिवाइडिंग बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x क्या at x is equal to 1, putting 1 we have 1 by root 2. So now let's see our options, that is A part, ठीक है। So now we are left with only one question, that is last, that is if x raised to the power p into y raised to the power q is equal to x plus y p by q, ठीक है। So let's solve this. So now see we have to find dy by dx, ठीक है। So अब यहाँ पे हमें log तो लेना पड़ेगा, ठीक है। So log of x raised to the power p y raised to the power q is equal to p plus q log of x plus y, ये चीज़ आ जाती है। अब लॉग की ना हमारे पास में प्रॉपर्टी होती है, दैट इज लॉग ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू लॉग ऑफ पी प्लस लॉग ऑफ क्यू, सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ पे भी यही हो जाएगा, दैट इज लॉग ऑफ एक्स रेज टू द पावर पी प्लस लॉग ऑफ वाई रेज टू द पावर क्यू इज इक्वल टू पी प्लस क्यू लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। सो वी हैव, अब यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी लग गई, दैट इज log of m raised to the power n is equal to n log m. So we have p log x plus q log y is equal to p plus q log of x plus y, ठीक है। सो नाउ अब हमने करना है डेरिवेटिव, अभी तक हमने डेरिवेटिव नहीं किया, मुझे फाइंड डेरिवेटिव भी करना है। सो टेकिंग डेरिवेटिव वी हैव p इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x इज इक्वल टू 1 by x प्लस q इंटू डेरिवेटिव ऑफ log y 1 by y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में चल रहा है। एंड हेयर वी हैव p प्लस क्यू एज इट इज, क्योंकि हमारे पास में कांस्टेंट है तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाते ही नहीं है। सो वी हैव p प्लस क्यू इंटू लॉग का डेरिवेटिव 1 by x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। सो वी हैव दिस, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, ठीक है। एंड दिस पार्ट p बाई एक्स प्लस क्यू बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स हम एक साथ कर लेंगे वैल्यू के निकालने के लिए। अब हमारे पास में क्या आ गया, p बाई एक्स प्लस क्यू बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, एंड इधर भी हम ओपन कर लेते हैं p प्लस क्यू एक्स प्लस वाई, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई हो रहा था, प्लस p प्लस क्यू एक्स प्लस वाई डिवाइडिंग बाई डी वाई बाई डी एक्स। सो नाउ कंबाइनिंग dy by dx terms we have q by y minus p plus q x plus y, ठीक है। dy by dx वाली हमने टर्म्स क्या है कंबाइन कर ली, एंड हेयर वी हैव ऑन द राइट हैंड साइड दैट इज p plus q डिवाइडिंग बाय x plus y माइनस p by x, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे हम पहले यहाँ पे, qx प्लस qy माइनस py माइनस क्यू वाई
dividing by x plus y into y is equal to dy by dx, and here we have that is x into p plus qx minus px minus py डिवाइडिंग बाय x इंटू एक्स प्लस वाई. ठीक है, कैंसिल होता है, जो टर्म्स कैंसिल कर लेंगे बोथ साइड्स पे. क्यू वाई हेयर कैंसल्ड एंड हेयर वी हैव पी एक्स कैंसल्ड. ठीक है, सो हेयर वी आर लेफ्ट विद क्यू एक्स माइनस पी वाई डिवाइडिंग बाय x इंटू एक्स प्लस वाई, एंड हेयर वी हैव डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई इंटू वाई क्यू एक्स minus py, qx minus py, qx minus py cancelled. So here we have dy by dx is equal to yx plus y dividing by x into x plus y. So we have y by x. Options check करें, हमारे पास में है options में. So here we have our option A. ठीक है, A option correct है, that is y by x. सो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का सेशन था ऑन द MCQ ऑफ डेरिवेटिव्स. अब आप थोड़े और क्वेश्चंस आप इसके ट्राई कर लो. अगर आपको कोई क्वेश्चन इसमें नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. ठीक है, एंड अगर आप चाहते हो कि कोई और हम चैप्टर पे MCQ बनाएं, देन ऑल्सो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन.